Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to learn how we can create a Power BI dashboard from a data. इस वीडियो में हम एक डेटा पे काम करेंगे जो होगा एम्प्लॉयज सैलरी डेटा। अब हम बिल्कुल स्क्रैच से इस वीडियो में पावर बीआई डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। ये जो प्रोजेक्ट होगा हमारा, ये कुछ वीडियो सीरीज में आएगा। हम लोग इसकी सीरीज वाइज वीडियो बनाएंगे और इसके हम प्लेलिस्ट बना देंगे जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च करके देख सकते हो। ओके, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक डेटा है, ये मैंने ओपन किया हुआ है। आप इस डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है। पहले तो हम इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं डेटा को, कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, और इसको हम व्यू अच्छा कर लेते हैं। बिकॉज डेटा एनालिसिस करते हुए आपको डैशबोर्ड बनाना है, वो भी पार्ट है डेटा एनालिसिस का। सबसे पहला काम होता है डेटा क्लीनिंग का। पहले डेटा हमें मिलता है, ओके, हमें उस डेटा को क्लीन करना पड़ता है कि उसमें कुछ एरर्स ना हो। अगर हो भी तो उसको हटाना पड़ता है, और उस डेटा को रीड करना पड़ता है कि हम कैसे इसमें से इंसाइट्स निकाल सकते हैं। तो हम हर चीज़ इस प्रोजेक्ट की जितनी भी वीडियोस आएगी इसमें करेंगे। तो हम लोग इसको पहले व्यूज़ अच्छा कर लेते हैं इसका, डेटा का। हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल A। हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 608 रोज का डेटा है। कंट्रोल बैक स्पेस से हम लोग ऊपर आ जाएंगे। ओके, और हम यहाँ पे करेंगे Alt+H+O+I। ये शॉर्टकट है हमारे कॉलम्स की विड्थ को ऑटो फिट करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे एक बॉर्डर भी लगा लेते हैं ताकि हमें व्यू अच्छा मिले इस टेबल का। तो हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे Alt+H+B+A। ओके, तो हमारे यहाँ पे बॉर्डर भी लग चुका है हमारे टेबल में। हम लोग जो उसका हेडर्स है, कॉलम हेडर्स है, इनको हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे सा व्यू मिले कि कॉलम हेडर्स है। तो अब हम इस डेटा को रीड कर लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी हेयर कि हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है ये सीरीज का है। ये हमें काउंट दे रहा है कि कितने हमारे पास, कितने रोज का डेटा हमारे पास है। यू कैन सी यहाँ पे 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, एंड यहाँ पे 606 पे हो रही है। हमारे पास 607 एम्प्लॉयज का डेटा है। ऑलराइट, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर्स, या फिर इसको हम एम्प्लॉय आईडी भी कह सकते हैं। हम लोग लिख लेते हैं एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो हमारे पास ये हमारी एम्प्लॉय आईडी बन गई है। एंड ये कॉलम बी में आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे ईयर्स है, वर्क ईयर्स। हम लोग एक फिल्टर भी यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि हम देख सके कि इन कॉलम्स में क्या क्या वैल्यू हमारे पास है। तो हम लोग फिल्टर लगाने के लिए एक शॉर्टकट की का यूज करेंगे। वो शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L। ओके, तो हमारे यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। अब हम ओल्ड डाउन की से देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या क्या वैल्यूज है। आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे ईयर है 2020, 21 एंड 22। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, एक्सपीरियंस लेवल, कि हमारे एम्प्लॉयज का क्या एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे वैल्यूज आप देख सकते हो हमारे पास है EN, EX, MI और SC। अब ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब EN मीन्स को हम कह सकते हैं कि एंट्री लेवल जॉब है, और EX मीन्स ये एक्सपीरियंस लेवल की जॉब है। MI मीन्स ये मिड मैनेजर है, मिड लेवल पे काम करता है। और SC मीन्स कि ये सीनियर लेवल पे ऑपरेट करता है ये एम्प्लॉय। अब हम जब अपना विजुअलाइजेशन बनाएंगे डैशबोर्ड में, तो हम लोग इस शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग फुल फॉर्म का यूज़ करेंगे। पर इन शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, ये चीज़ हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो कीप वॉचिंग द ऑल द वीडियोस। एंड नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास है एम्प्लॉय टाइप। इसमें आप देख सकते हो हमारे पास है CT, FL, PT और ये सब। अब ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। CT मीन्स होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप उस एम्प्लॉय से काम करा रहे हो, कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया है कॉन्ट्रैक्ट पे कि 2 महीने आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, या 3 महीने काम करना है, 4 महीने काम करना है बस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है। FL मीन्स फुल टाइम, कि आप किसी एम्प्लॉय को फुल टाइम जॉब पे रखा हुआ है, उससे काम करा रहे हो। और सॉरी, वो FT होता है,
FL मीन्स कुछ और होता है, एंड PT मीन्स पार्ट टाइम, कि वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। ओके, तो इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं एस्केप दबा के। एंड जॉब टाइटल्स, तो हम लोग फिल्टर में देख सकते हैं कि जॉब टाइटल्स हमारे पास क्या क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3D कंप्यूटर विजन रिसर्चर, AI साइंटिस्ट, एनालिटिकल इंजीनियर, अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट एंड मच मोर। यहाँ पे बहुत सारे आपको जॉब रोल्स मिल जाएंगे। तो लास्ट तक देखो कि यहाँ पे कितने हमारे पास है। और एक चीज़ आपको सर्च करनी है, जब भी आप डेटा क्लीन कर रहे हो, आपको ये चीज़ इंश्योर करके चलनी है कि आपके इस डेटा में कोई भी ब्लैंक वैल्यूज ना हो, बिकॉज वो बाद में हिंड्रेंस क्रिएट करती है जब आप एक एनालिसिस डैशबोर्ड बनाते हो। तो अभी तक तो हमें कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं मिली है अपने कॉलम में। सैलरी आप देख सकते हो कि सैलरी हमें कितनी दे रखी है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली शॉर्ट होके आई है स्मॉल टू लार्ज। एंड यू कैन सी कितनी सारी सैलरीज हमारे पास है। 1 लाख प्लस भी सैलरी गई हुई है, 1.5 लाख प्लस भी गई सैलरी गई हुई है, एंड 2 लाख प्लस भी गई हुई है, ये तो 11 लाख भी है। तो बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ को। एंड सैलरी करेंसी, कि ये आपको किस करेंसी में सैलरी मिलती है। देखो इनको यूरो में मिलती है, किसी को USD में मिलती है, एंड मल्टीपल करेंसी हमारे पास है। बट हमें इसका यूज़ करना ही नहीं है अपने टेबल में, क्योंकि हमारे पास सैलरी यहाँ पे दे रखी है US डॉलर में। हम लोग एक ही करेंसी को यूज़ करेंगे अपने डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो सैलरी इन USD दे रखी है, तो हम लोग इसको ही यूज़ करेंगे कि क्योंकि जब हमारे पास एक करेंसी होगी मेजर करने के लिए, तो हम लोग उसे अच्छा एनालिसिस डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो हमें इसकी नीड तो नहीं है, तो हम क्या करें, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। अब कंट्रोल स्पेस प्रेस करने से आप लोग इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल माइनस से ये जो कॉलम है, ये इस डेटा टेबल से डिलीट हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल माइनस से इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो डिलीट हो चुका है। अब हमें ये सैलरी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कनेक्ट थी ना उसी के साथ जो हमने अभी कॉलम काटा है यहाँ से करेंसी वाला। तो उसको भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। कंट्रोल स्पेस से पूरा कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल माइनस से हमने इसको डिलीट कर दिया। तो हमारे पास ये सैलरी आ गई है। हमें इसी सैलरी का यूज़ करना है अपने टेबल में दिखाने के लिए। और ये अभी नंबर फॉर्म में है, इसको मैं करेंसी फॉर्मेट में भी करना है। और वो चीज़ भी हम आने वाले वीडियोस में आप देखोगे हम लोग कैसे पावर क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं, डेटा मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं, एंड टेबल व्यू का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम ये जो नंबर्स हैं इसको हम करेंसी फॉर्मेट में बनाते हैं, या फिर हम डेक्स क्वेरी यूज़ कर रहे हैं। वो जो भी कुछ होगा हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब ये एम्प्लॉय रेजिडेंस की एम्प्लॉय कहाँ से है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी कोड दिया हुआ है कि वो एम्प्लॉय कहाँ से है। पर हमें कोड का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ऐसे हमें पता है US मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स होता है, और IN मीन्स इंडिया भी होता है और कोई भी हो सकता है, NZ मीन्स मतलब न्यूजीलैंड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। तो अब जैसे हमें पता है कि PK मीन्स पाकिस्तान, एंड PL मीन्स हमें नहीं पता। आपको पता है कमेंट करके बताना। CN मीन्स ये भी हमें नहीं पता, मीन्स कनाडा भी हो सकता है या कोई और कंट्री भी हो सकती है। तो हम लोग इसका यहाँ पे निकालेंगे फुल नेम। वो कैसे निकालेंगे वो भी हम भी देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई यहाँ पे कोई ब्लैंक वैल्यूज तो नहीं है। ओके, तो यू कैन सी कितने सारे कंट्रीज हमारे पास है, कोर्स टू मैनी कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास है रिमोट रेशियो। ओके, रिमोट रेशियो मीन्स कि वो एम्प्लॉय अपना जो काम करता है, कितना वो रिमोटली काम करता है, कितना वो ऑफिस आके काम करता है। तो यहाँ पे 0 मीन्स होगा कि वो रिमोट काम करता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने ऑफिस में आके काम करता है। 50% मीन्स कि वो उसकी कुछ जॉब तो, जैसे वो 1 महीने काम करता है तो उसमें से आधा महीना वो ऑफिस आके काम करता है, और आधा महीना वो घर से काम करता है। और यहाँ पे 100% लिखा है, मीन्स ये क्या है कि वो फुल्ली रिमोट काम करता है। तो इसको भी हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे अपनी डेक्स क्वेरीज में जब हम पावर BI में डैशबोर्ड बना रहे होंगे। तो अब यहाँ पे कंपनी लोकेशंस दिया हुआ है, फिर से वही चीज़ कि ये कंपनी कहाँ पे एस्टेब्लिश है, सब यहाँ पे कंट्री कोड दिया हुआ है। और हमें यहाँ पे फुल नेम चाहिए, अभी हम इसको निकालेंगे। एंड कंपनी साइज, की कंपनी साइज कितना बड़ा है, कि छोटा है, बड़ा है, कैसे LMS की क्या है। तो इसको भी हम लोग पावर BI में देखेंगे। L मीन्स की होता है यहाँ पे लार्ज कंपनी, S मीन्स स्मॉल, एंड M फॉर मीडियम साइज कंपनी।
तो इस वाले कॉलम को हम लोग पावर बीआई में देखेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास ये रेजिडेंस कोड्स हैं या फिर ये वाले जो कंपनी लोकेशन कोड्स हैं, हमें इसकी फुल फॉर्म निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम एक नया हेल्पर टैब बनाने वाले हैं। हमने हेल्पर टैब बनाया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंट्री कोड, कंट्री कोड, और यहाँ पे हम लोग फुल नेम को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, फुल नेम। अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, पर मैं ये वाला अल्टरनेटिव यूज़ कर रहा हूँ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोग कोई भी तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो हम वापस से इस शीट पे आ जाएंगे। हमें यहाँ से ये जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, कॉमन वैल्यूज़ निकालनी है। तो कॉमन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या होगा, हमारा यूनिक फंक्शन। हम लोग यूनिक फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एक एरे हमें एरे चूज़ करना है ताकि हम यूनिक फंक्शन निकाल सकें। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस साइड से जितने भी लास्ट तक हमारे पास कंट्री कोड्स हैं इसका यूनिक निकाल लेता हूँ एंड एंटर। एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास जितने भी कंट्रीज कोड थे वो आ गए। देखो 57 हमारे पास कंट्री कोड्स थे। अब हमें इसका फुल नेम चाहिए, वो कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम एआई का यूज़ करने वाले हैं, चैट जीपीटी का यूज़ करने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। हम लोग चैट जीपीटी से बोलेंगे कि ये हम उसको कंट्री कोड दे रहे हैं और आप वहाँ से फुल नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गया हूँ और अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में ओपन कर लेता हूँ एंड अब हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी से कोड निकालने वाले हैं। तो मैं इसको बोलूँगा कि आई एम वर्किंग ऑन। तो मैंने यहाँ पे ये पूरा प्रॉम्प्ट लिख लिया है जो चैट जीपीटी को देना था। अब मैं यहाँ पे कंट्री कोड्स को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ एंड नाउ चैट जीपीटी हमें एक टेबल बना के देगा जिसमें वो हमें इन कंट्रीज के फुल नेम दे रहा है। नाउ यू कैन सी हियर। राइट राइट, वेरी गुड। तो हमें सभी कंट्रीज के फुल नेम मिल चुके हैं। हम लोग इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एंड कॉपी करने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरे को। मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया है। मैं कंट्रोल से इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे आके अपने टेबल में इसको दोबारा से पेस्ट करता हूँ। सॉरी, इसको आपको पेस्ट करना है एक टेक्स्ट की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब आपका एक नया टेबल यहाँ पे बन चुका है कंट्री कोड से फुल नेम का। आप लोग यहाँ से वी लुकअप लगा के उस टेबल में डेटा को लेके आ सकते हो यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे अब इसको फुल नेम चाहिए तो हम लोग यहाँ पे एक नया कॉलम बना लेंगे। कंट्रोल स्पेस से पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम लोग यहाँ पे एक नया टेबल नया कॉलम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एम्प्लॉय रेजिडेंस। राइट, इसका हम थोड़ा बहुत नेम चेंज कर देते हैं, एम्प्लॉय रेजिडेंस कंट्री हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे कंट्री के नेम निकाले थे। अब हम लोग यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। अगर आपको वी लुकअप लगाना नहीं आता है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको आई बटन में मिल जाएगी जहाँ पे हमने वी लुकअप कैसे लगाना ये सिखाया है। ओके, तो हम लोग वी लुकअप लगाते हैं, जल्दी से लगा लेते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लुकअप वैल्यू क्या देखनी है, हमें ये वैल्यू देखनी है। यहाँ पे हम इसको कॉलम को फ्रीज कर लेते हैं कोमा एंड यहाँ पे आके पिछली शीट में आके हम लोग इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया, F4 से इसको हम लॉक कर लेते हैं कोमा। हमें वैल्यू दूसरे कॉलम से तो हमें 2 लिखेंगे एंड एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड एंटर। तो हमारे यहाँ पे जर्मनी तो आ गया, जर्मनी, हाँ ठीक है, हमारा जर्मनी तो यहाँ पे आ गया। पर हमें यहाँ पे सब चाहिए तो हम इसको ड्रैग डाउन कर लेंगे फॉर्मूला को एंड सी हमारा आंसर आ चुका, फुल नेम हमारा आ चुका है। हाँ, नाउ यू कैन सी कि सी एन मीन्स कनाडा नहीं था, सी एन मीन्स था चाइना एंड आई एन तो मीन्स इंडिया था ही है और एंड जेड मीन्स न्यूजीलैंड। दैट मीन्स हमारा कुछ प्रेडिक्शन सही थे कुछ गलत थे, बट अब हमने फुल नेम निकाल लिया है तो अब हमें आसानी होगी वो बनाने में।
अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंपनी लोकेशन है ये भी सेम ही है, इसी की तरह ही है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि जब हमें कुछ कन्फ्यूज़न ना हो डैशबोर्ड बनाते टाइम पे। कंपनी लोकेशन यहाँ पे हम लोग उसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कंट्री भी लिख लेते हैं साथ में कि ताकि हमें याद रहे कि हमने कंट्रीज़ निकाली है। तो हम लोग सेम यहाँ पे व्यू लुकअप लगा लेंगे, हमें ये वैल्यू लेनी है, कोमा, यहाँ पे आके हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, F4 एंड 20, यहाँ पे हमारा व्यू लुकअप लग चुका है। तो गाइस हमने अपना डेटा तैयार कर लिया एनालिसिस के लिए। अब हमारा डेटा पूरा तैयार हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पावर बीआई में क्या क्या विजुअल्स बना सकते हैं, क्या क्या इंसाइट्स हम निकाल सकते हैं, हमें किन चीज़ों को केपीआईज में रखना है, किन चीज़ों को फिल्टर्स बनाना है, और विजुअल्स किस किस के हम बना सकते हैं, और हमें कौन सा चार्ट यूज़ करना है, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन कीप प्रैक्टिस दिस डेटा and download from our description sections, and thank you so much for watching this video.